हाय एवरीवन दोस्तों, अभी रिसेंटली बरौनी रिफाइनरी जेईई जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट का शॉर्ट लिस्ट आया है एसपीपीटी के लिए। जिनका एसपीपीटी होने वाला उनका लिस्ट टोटली जो है कि जारी कर दिया गया आउट कर दिया गया है। मैं बताऊं दोस्तों कि बरौनी रिफाइनरी आईयूसीएल वेबसाइट पे टोटली जो है कि नंबर नहीं शो कर रहा, नहीं दिखा रहा है कि कौन कैंडिडेट कितना जो है कि अटेम्प्ट किया है, कितना नंबर पाया है। तो वेबसाइट पे ये मेंशन नहीं किया जाए और दिखाया भी नहीं जा रहा है। टोटल केवल लिस्ट बनाकर और रोल नंबर वगैरह मेंशन कर दिया गया है और उसी के अकॉर्डिंग जो है कि शॉर्ट लिस्टेड कर दिया गया है। तो मैं बताऊं दोस्तों कि इस बरौनी रिफाइनरी के मैं कट ऑफ के बारे में बात करूंगा, क्योंकि ये कट ऑफ आप पूछेंगे किस बेस पे आप बता रहे हैं, नंबर तो शो ही नहीं कर रहा है। तो मैं बताऊंगा कि कुछ कैंडिडेट जिनका नाम लिस्ट में आया उनसे कुछ मेरा कॉन्टैक्ट था, तो उन लोग से मैं पूछा कि आपने कितना सही करके आए थे ईमानदारी से, तुक्का छोड़कर। तुक्का तो इसे जनरली सब लोग किए होंगे, तुक्का मार कर आए होंगे, लेकिन उनसे मैं पूछा कि आप लोग कितना सही करके आए थे ईमानदारी से। तो उन लोग मुझे बताया, उसके हिसाब से उन लोग का लिस्ट में नाम आया है। तो मैं बताऊं जो मैकेनिकल का देखें तो वहाँ पे केवल जनरल कैटेगरी में सीट थी और पीडब्ल्यूडी की थी, 2 सीट थी वहाँ पे टोटल। तो जनरल कैटेगरी वाले एक कैंडिडेट टोटल 4 कैंडिडेट को वहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किया है मैकेनिकल में। तो जनरल कैटेगरी वालों से बात किया तो उन्होंने कहा कि मेरा 80 से 85 सही करके आए थे, उसके बाद से भी तुक्का लगाए थे, लेकिन 80 से 85 मेरा गेस किया हुआ है, मेरा अप्रोक्सीमेटली है कि जनरल का वहाँ पे 80 से 85 बना हुआ है और पीडब्ल्यूडी का 75। तो 2 सीट था और 4 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें एक सीट डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए था और एक जनरल कैटेगरी का था। और इलेक्ट्रिकल का बात करें तो उन लोगों से भी बात हुआ था। इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट बता रहे थे 75 से 80 तक मैं सही करके आया था, तुक्का को छोड़कर। तो इसी के हिसाब से मैंने अनुमान लगाया कि हो सकता है कितना ही कट ऑफ जाएगा। काफ़ी कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर बरौनी का और जो है कि कितना लगभग गया होगा कट ऑफ, वो थोड़ा हमें शेयर कीजिए। और इलेक्ट्रिकल का वहाँ पे केवल जनरल और एससी का ही सीट था, केवल टोटल 2 वैकेंसी थी, जिसमें से जनरल का 1 वैकेंसी था और एससी का 1 वैकेंसी था। तो जिसमें कि जनरल कैटेगरी का देखा जाए इलेक्ट्रिकल वालों के तो 75 से 80 और एससी कैंडिडेट को देखा जाए तो 70 से 75 के बीच में जो भी कैंडिडेट लगभग वो किए थे, तो उनका शॉर्ट लिस्टेड में सही से जो भी मार्क करके आए थे, अटेम्प्ट करके आए थे, उनका हो गया है। और केमिकल की बात करें तो केमिकल का देखा जाए तो केमिकल वाले कैंडिडेट से बात हुआ तो उन्होंने भी कुछ इसी प्रकार से बताया कि मैंने 80+ सही करके आया था। अब ये तो कोई नहीं कह सकता है डेफिनेटली 100% कि कौन किसका गलत था, कौन किसका सही था, लेकिन उन्होंने अनुमान से बताया कि मेरा 80+ करके आए थे सही। उसके बाद से जो भी तुक्का लगा था 2-4 क्वेश्चन। तो केमिकल वाले कैंडिडेट बता रहे थे कि जनरल का 75 जनरल कैंडिडेट से बात हुआ तो उन्होंने बताया कि 75 से 80 मार्क मैंने करके आया था। ओबीसी का 70 से 75 और एससी का 68 था। एसटी वाले कैंडिडेट से बात हुआ तो उन्होंने 68 लगभग बताया कि 70+ करके आया। तो मैंने अप्रोक्सीमेट लगा दिया कि एससी का 68 जा सकता है। तो ये जो है कि कट ऑफ में जो आपको बताया ये अप्रोक्सीमेट है, ना तो इससे ज़्यादा भी रिफाइनरी में जा सकता है, इससे कम भी जा सकता है। तो आपको पता होगा कि आपने कितना अच्छा से कितना सही क्वेश्चन वहाँ पे करके आए होंगे। तो यही कुछ डाटा था, मैं आप लोगों को शेयर किया। और मैं बता दूं कि और भी कोई क्यूरी होगा रिगार्डिंग कट ऑफ हो या आईयूसीएल के रिगार्डिंग, एसपीपीटी के रिगार्डिंग, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली उसका रिस्पॉन्स दूंगा।